हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करें फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले गेमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। गेमेटोजेनेसिस में गेमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है मेल में और फीमेल में, दोनों का स्टडी कर चुके हैं। अब जैसे ही इसमें गेमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो मेल गेमेट क्या है, स्पर्म है। ठीक है, फीमेल गेमेट क्या है, ओवा है। दोनों कैसा रहता है, हेप्लाइड रहती है, मतलब दोनों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है, हाफ रहती है। ठीक है, कैसा रहता है, हाफ रहता है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, हेप्लाइड कह रहे हैं। तो ये दोनों मेल और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज्ड होंगे और फ्यूज्ड होकर क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के दौरान जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जायगोट है वो कैसा रहता है, डिप्लॉयड रहते हैं। जो दोनों हेप्लाइड है, दोनों हेप्लाइड आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, इसके जो सेल है वो कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है, और जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो फर्टिलाइजेशन किसे कह रहे हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के आपस में फ्यूजन होने से जायगोट के फॉर्मेशन की क्रिया है, या जायगोट के जो फॉर्मेशन है उसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है समझ में आया, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। ठीक है, मेल गेमेट स्पर्म, फीमेल गेमेट ओवा का आपस में फ्यूज्ड होकर जायगोट का फॉर्मेशन करना क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन जिसमें क्या हो, स्पर्म और ओवा दोनों की न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड हो, तब उसे क्या कहते हैं, तो तब उसके लिए एक स्पेशली टर्म्स होती है। ठीक है, एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, जब गेमेट के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होते हैं तब इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे, एम्फीफिक्सिस कहेंगे। ठीक है, एम्फीमिक्सिस कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइप देखते हैं। देखिए, अब फर्टिलाइजेशन हो रही है तो कुछ एनिमल है क्या है, थल में पाई जाती है। ठीक, टेरेस्ट्रियल में पाई जाती है, और कुछ है एक्वायर्ड एनिमल होते हैं। तो एक्वायर्ड एनिमल जो जल में पाए जाते हैं उसे एक्वायर्ड एनिमल कहेंगे, और जो थल में पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल कहेंगे। तो दोनों में फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरह के देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी फर्टिलाइजेशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर हो। ठीक है, शरीर की क्या हो या फिर बॉडी के बाहर होती है फर्टिलाइजेशन, तब क्या कहेंगे, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्फीबियन में देखने को मिलते हैं। ये एम्फीबियन में क्या होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल ये दोनों क्या करेंगे, मेल है वो अपने स्पर्म को और फीमेल है वो अपने ओवा को वाटर में ही छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और फिर आपस में ये क्या, वाटर में ही इसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब क्या हो रहा है, दो बॉडी के बाहर हो रही है, तभी से क्या कहेंगे, इस तरह के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो, तो किसके बॉडी के अंदर, फीमेल के। ठीक है, ऐसे फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के अंदर हो तब उसे क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ऐसे भी एनिमल है, ठीक है, ऐसे भी प्राणी या एनिमल है जिसमें एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे कि केचुआ है, ठीक है, टीनिया सोलेनिया है, इन सब में क्या होती हैं, एक ही एनिमल में नर और मादा दोनों होते हैं। तो इस ऐसे एनिमल जिसमें क्या हो, नर और मादा दोनों एक में ही हो, तो क्या होगा, एक ही जीव में क्या होंगे, उसी में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेगा, उसी में ओवा बनेगा। तो अब क्या हो रहा है, एक में ही ओवा और स्पर्म बन रहे हैं, और वहीं पर क्या होगा, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा, तब उसे क्या कहेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या हो रहा है, एक ही एनिमल में मेल और फीमेल, देखो यहाँ पर क्या हो, मेल और फीमेल अलग अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेल और फीमेल है, एक ही बॉडी के अंदर है, तब क्या होगी, इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा उसे क्या कहेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग हो। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हो, और दोनों के द्वारा जब फर्टिलाइजेशन होगा तब उसे क्या कहेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे, जो अधिकतर एनिमल में क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। आगे है मोनोस्पर्मी। ठीक है, मोनोस्पर्मी, अब इसमें देखा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, एक देख लिए कि बाहर में भी हो रहा है अंदर में भी हो रही है, तब उसे क्या कहेंगे। ठीक है, सेल्फ कब कहेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कब कहेंगे, ये भी समझ में आ गया। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, ओवा है,
ठीक है। अब इसमें स्पर्म तो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो किसी ओवा में क्या होगा, केवल एक ही स्पर्म है वो इंटर कर पाएगा और किसी में बहुत सारे स्पर्म है वो इंटर कर जाता है। तो उस आधार पर भी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के और भी प्रकार है, जैसे कि मोनोस्पर्मी, जब क्या हो केवल एक ही स्पर्म है वो अंड को क्या कर दें, या एक ही स्पर्म है वो ओवा को क्या करे, फर्टिलाइजेशन करें, ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे, मोनोस्पर्मी कहेंगे। ठीक है। पॉलीस्पर्मी कब कहेंगे, जब एक से अधिक स्पर्म है वो ओवा को फर्टाइज करे, तब उसे क्या कहेंगे, पॉलीस्पर्मी कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग इसके 6 टाइप देख रहे हैं। एक क्या देखें इसमें, एक देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मी। अब देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसी है, ये जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, आगे फिर पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे होती है देखते हैं। तो इसके अलग अलग स्टेज है फर्टिलाइजेशन के। तो पहला इसमें क्या है, एपोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, एपोक्सीमेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पर क्या होगा, गैमेट है वो पास पास आएंगे, जैसे मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो दोनों गैमेट क्या होंगे, पास पास आएंगे, तब उसे क्या कहेंगे, एप्रोक्सीमेशन कहेंगे। ठीक है, किसका एप्रोक्सीमेशन, गैमेट का एप्रोक्सीमेशन। तो इसमें क्या होती है, ये क्या है, यूटेरस है। यूटेरस हिंदी में इसे गर्भाशय कहेंगे। ये क्या है, उसका फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। तो ये ओवरी में क्या बनता है, ओवरी में बनता है ओवा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ओवा। अब ये ओवा है वो क्या होती है, ये ओवा है वो फेलोपियन ट्यूब में चली जाती है। ठीक है, बनने के बाद कहाँ चली जाती है, फेलोपियन ट्यूब में। और यहाँ से जो वेगिना वाला पार्ट है, ठीक है, फीमेल के जो वेगिना वाला पार्ट है, वहाँ से स्पर्म है वो क्या करता है, इंटर करता है। ठीक है, क्या करता है, इंटर करता है। अब ये क्या है, इंटर कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि जो स्पर्म है उसे यहाँ तक जानी है। ठीक है, स्पर्म को कहाँ तक जानी है, ये फेलोपियन ट्यूब में ओवा है वहाँ तक पहुँचनी है। उसके लिए क्या होती है, इसमें एक विशेष प्रकार के इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए विशेष प्रकार के इसमें क्या होती है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है। जैसे स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजिन, ठीक है, और ओवा के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन का सिक्रेशन होता है, जिससे पता चलता है ये जो एंटी फर्टिलाइजिन है और फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन, तो यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन होगा ओवा में, स्पर्म में किसका फॉर्मेशन होगा, किसका सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन। ठीक है, ये ओवा है। ठीक है, ओवा में किसका हो रहा है, एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, स्पर्म में किसकी हो रही है, फर्टिलाइजिन। ठीक है, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। तो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन है, इन हार्मोन्स के द्वारा ही क्या होती है, ये स्पर्म है वो ओवा तक पहुंच पाती है। ठीक है, ये तो हो गए क्या इंटरनल पार्ट में। तो क्या पढ़े थे, 2 तरह से पढ़े थे, एक पढ़े थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक पढ़े थे एक्सटर्नल। तो ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हो गया। इसी तरह से जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, वाटर में होगी उसका फर्टिलाइजेशन। तो वाटर में होगा तो स्पर्म को क्या कर दिएगा, वाटर में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और ओवा को भी वाटर में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब कैसे समझ में आए, कैसे ही जानेगा कि कहाँ पर ओवा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो इस फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन के द्वारा ही यहाँ पर ये स्पर्म है वो ओवा का पता लगाता है और फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, आगे है जैसे फर्टिलाइजेशन ही क्या है, इसमें क्या हो, जैसे ही स्पर्म और ओवा पास आ जाती हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गई, ये पहुँच गई फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच गई। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, कॉम्पिसिएशन। ठीक, कॉम्पिसिएशन आप क्या होगा, स्पर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी योग्य बनेगा। ठीक है, कौन योग्य बनेगा, यहाँ पर स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन की योग्य है कि नहीं, वो बनेगा। तो यहाँ पर क्या होती है, ये जो फर्टिलाइजेशन के लिए आई हुई है स्पर्म है, ये स्पर्म कहाँ, यहाँ पर पहुँच जाती है फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में जो क्या होता है 7 हावर्स तक, ठीक है, 7 हावर्स तक जो स्पर्म वहाँ रुक पाता है वही क्या करता है, वही आगे फर्टिलाइजेशन के लिए योग्य स्पर्म बनते हैं। ठीक है, कितना योग्य स्पर्म बनते हैं। आपको जब स्पर्म पढ़ाए थे, ओवा पढ़ाए थे, उस टाइम नहीं बताए थे,
कुछ बातें वो मैं भी यहाँ बता देती हूँ। स्पर्म है, इसके जो जीवन काल, ठीक है, वो कितने समय तक जीवित रहता है? तो ये रहते हैं 72 हावर्स, ठीक है। और ओवा है, ठीक है, ओवा इसका जीवन काल मतलब ये कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो ये 48 हावर्स, ठीक है। ये आगे समझ में। आगे आते हैं, इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन देखते हैं कि एक्रोसोम का रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में कि जो फर्टिलाइजेशन के लिए योग्य स्पर्म कौन होगा? जो फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओवा के आसपास कितने घंटे तक रह सके? 7 हावर्स तक, ठीक है। कितने हावर्स तक? 7 हावर्स तक रह पाते हैं, वही क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए योग्य होते हैं। आगे है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमा मतलब एक्रोसोम का रिएक्शन देखते हैं, ठीक। तो एक्रोसोम में यहाँ पर एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? आपको बता रही थी जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय भी बताई थी। कौन सा एंजाइम है? प्रोटियोलैटिक एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? प्रोटियोलैटिक एंजाइम। अब इसका कार्य कैसे हो रहा है वो यहाँ देखते हैं। तो एक्रोसोम जैसे अब यहाँ तक तो पहुँच गई हैं, योग्य यहाँ पर स्पर्म भी पता चल गया, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो स्पर्म है वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? ये स्पर्म है, ये कहाँ पहुँच गया? ओवा के पास पहुँच गया, ठीक है। चलो, ये क्या हुआ? ओवा के पास पहुंच गए, ठीक है। तो टच होगा तो ये देखो, ये कौन सा स्पर्म वाला भाग है और ये कौन सा है? ओवा वाला भाग। तो ओवा का ये क्या मेम्ब्रेन है और ये कौन सा है? उसका साइटोप्लाज्म वाला भाग, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन है और ये क्या है? उसका साइटोप्लाज्म वाला भाग है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म में उसके जो शीर्ष वाला भाग है वहाँ पर क्या होती है? एक्रोसोम। जैसे ही आकर चिपक जाती है, जैसे ही यहाँ पर स्पर्म है वो कहाँ पर आकर चिपक जाती है? ये ओवा के मेम्ब्रेन में, ठीक है, आती है। फिर ये जो एक्रोसोम है वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। कौन सा एंजाइम का? प्रोटियोलैटिक एंजाइम। इस प्रोटियोलैटिक एंजाइम का स्त्रावण करती है, ठीक है, सिक्रेशन करती है, जिसके द्वारा यहाँ पर जो ये ओवा का मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती हैं? एक कोन बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और इसे भेदना स्टार्ट कर देती है। तो एक कोन संरचना बनाती है, जैसे इस तरह से ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ओवा का मेम्ब्रेन, और ये क्या है? स्पर्म, ठीक है। तो ये स्पर्म के लिए क्या कर रहा है? एक कोन का निर्माण कर रही है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है फर्टिलाइजिंग कोन कहा जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजिंग कोन कहा जाता है। आगे फिर यही कोन आगे बढ़ता जाता है और पूर्ण रूप से क्या होती है? ये इसकी जो दीवार है वो पूर्ण रूप से डिज़ोल्व हो जाती है और इसकी न्यूक्लियस है वो आगे ओवा के अंदर पहुंच जाती है। ओवा के जो साइटोप्लाज्म है वहाँ तक इनके न्यूक्लियस है वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। इतना काम कहाँ पर है? एक्रोसोम का एक्शन। तो ये समझ में आ गया कैसे यहाँ पर एक्शन हो रही है। यहाँ की जो दीवार है, ठीक है, किसका? ओवा का। ओवा का जो ये मेम्ब्रेन वाला भाग है उसे क्या कर देता है? पूर्ण रूप से डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देता है, और ये क्या होता है? आगे की ओर बढ़ जाता है, जिससे कोन का निर्माण हो जाता है। इस कोन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजिंग कोन कहा जाता है। और ये न्यूक्लियस है वो कहाँ चला गया? न्यूक्लियस है वो आ गया यहाँ पर, न्यूक्लियस है वो कहाँ आ गया? ओवा के अंदर चला गया, ठीक है, ओवा के साइटोप्लाज्म में। आगे देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ एग। कुछ एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है कि जब यहाँ पर ओवा को oogenesis हो रहा होता है तो oogenesis की जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वो सेकेंडरी oocyte तक ही वो उसी अवस्था में इनएक्टिव स्टेज में पड़े हुए रहते हैं। जैसे ही इस ओवा के अंदर किसका? स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इंटर करता है, वैसे ही एग है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब ओवा है वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होकर इसके जो सेकेंडरी oocyte है उसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन होती है, ठीक है, मियोसिस सेकेंड यहाँ पर प्रोसेस होती है। और यहाँ पर दो असमान विभाजन हो रही है, जिसमें एक क्या छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है, ठीक है। जो बड़ी सेल है वो किसका फॉर्मेशन कर रही है? ओवा, ठीक है, और ओवा का फॉर्मेशन किया। और यहाँ पर जो छोटी है वो क्या हुआ? ये पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, पोलर बॉडी बना लेती है और ये क्या बनाती है? ओवा बनती है। इस तरह से यहाँ पर ओवा का क्या होती है? एक्टिवेशन हो जाती है। और जैसे ये एक्टिवेशन होती है वैसे फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या करती है? ये ओवा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये ओवा के अंदर पहुँच गई है ना, तो ओवा के अंदर पहुँची है तो ये जो ओवा का जो क्या बन गई? न्यूक्लियस बना है। तो ये ओवा के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये आया है
स्पर्म का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस बनाए। अब न्यूक्लियस बनाया तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये न्यूक्लियस बन जाएगा वैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये मेम्ब्रेन अदर कोई दूसरा फिर से स्पर्म को अंदर प्रवेश करने नहीं देता। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है वो फिर से स्पर्म को अंदर आने नहीं देता। ठीक है, के अंदर आने नहीं देता। यहाँ तक आया समझ में। आगे है एम्फीमिक्सिस। तो एम्फीमिक्सिस किसे कहते हैं, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस है जब आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तब क्या बोलते हैं, उसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसेस हो रही है। ये क्या है, उसका ओवा वाला भाग है, तो ये क्या होगा, उसका न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, ओवा का न्यूक्लियस है, और ये है स्पर्म का न्यूक्लियस। ये दोनों आपस में पास पास आएंगे और आकर इनकी जो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में भी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो उस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, घुल जाती है और दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया, अब जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में। आगे देखते हैं इस तरह से अब क्या हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। और मैं यही पढ़ रहे थे कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों के न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज्ड हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आगे देखते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का यहाँ महत्व देखते हैं। इसमें क्या होती है, कुछ एनिमल जिसमें क्या है, सेकेंडरी oocyte है, वो क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज में रहती है, वो क्या हो जाती है, एक्टिव स्टेज में, उसका एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, इन्हीं से क्या होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लिंग का निर्धारण हो पाता है कि आने वाली जो संतति है वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, आगे फर्टिलाइजेशन, इसमें मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, यहाँ पर बना फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जिसके द्वारा फिर से स्पर्म है वो ओवा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है ना। आगे इसमें ओवा है, ओवा में क्या हो, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेशन हो जाती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आगे इसमें इनएक्टिव जो ओवा है वो कैसा हो जाती है, एक्टिव ओवा, मतलब ओवा में क्या होती है, एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सिग्निफिकेशन के आगे आज के लिए इतना ही। आगे फिर गेमेट के बाद आगे क्लीवेज पढ़ेंगे कि गेमेट के बाद आगे इनमें किस तरह से डिवीजन होता है और फीटस है वो कैसे बनता है, वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।